महाकुंभ प्रयागराज में लुटेरी औरत के साथ अघोरी ने क्या किया, देख सबके पसीने छूट गए। प्रिय भक्तजनों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लुटेरी चोरनी और उसके पति ने महाकुंभ में सबको लूट लिया। किस प्रकार एक अघोरी बाबा ने अपनी शक्तियों से सभी यात्रियों को हैरान कर दिया और किस प्रकार गंगा मैया ने एक विधवा स्त्री की रक्षा की और उसकी लाज बचाई। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नागा, साधु और अघोरी बाबाओं के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस भी मनुष्य को अघोरी बाबाओं का आशीर्वाद मिल जाता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजनों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत नज़ारा, जहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। भीड़ का ऐसा जनसागर जहां हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य कमाने की आस लिए पहुंचता है। लेकिन इस भीड़ में एक लुटेरे पति पत्नी ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में चोरी करने के लिए आते हैं। जसवंत और उसकी पत्नी गुलाबो नाम जितने सीधे लगते थे, हरकतें उतने ही खतरनाक। गुलाबो अपने अद्वितीय सुंदरता और चालाकी से लोगों को फंसाकर लूटती थी और जसवंत उसकी मदद करता था। इस बार उसकी नज़र प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ पर थी। जसवंत और गुलाबों के नाम से पुलिस पहले से ही सतर्क थी। दोनों ने पहले भी कई जगहों पर चोरी की थी और हमेशा बच निकलते थे। महाकुंभ में भी पुलिस को उनके आने की भनक लग चुकी थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि जसवंत और गुलाबों कौन है और किस व्यक्ति को अपना अगला शिकार बनाएंगे। महाकुंभ के विशाल मेले में गुलाबों ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। वह सजी धजी और गहनों से लदी हुई एक साधारण महिला की तरह भीड़ में घूमने लगी। उसकी मुस्कान और रूप देखकर लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वह कभी किसी के पास जाकर बात करती, कभी किसी दुकान पर खड़ी होकर सामान देखने लगती। कुछ ही समय में उसने कई श्रद्धालुओं के गहने और पैसे लूट लिए। जसवंत दूर से सब देख रहा था। जैसे ही गुलाबो अपना काम पूरा करती, वह किसी गली में जाकर सामान जसवंत को पकड़ा देती और जसवंत उस सामान को अपने पास छुपा लेता। महाकुंभ में एक यात्री गुलाबों के झांसे में आ गया। वे लोग अपने गांव से गंगा स्नान करने आए थे। गुलाबों ने उनके पैसे और गहने चुरा लिए। जब यात्री ने अपने पैसे गायब देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार कहता, हे गंगा मैया, मैं आपके दर्शन के लिए पैसे बचा कर लाया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुलाबों ने यह सब सुना, लेकिन उसका दिल कठोर हो चुका था। वह सोचती थी, यह तो हमारा धंधा है, इससे ही हमें सुख प्राप्त होता है। पुलिस को खबर मिली कि चोरनी मेले में आ चुकी है। उन्होंने जसवंत और गुलाबों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह चोर चोरनी का जोड़ा भीड़ का फायदा उठाकर हमेशा की तरह बच निकलने में कामयाब हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक विधवा माँ और उसका बेटा विक्रम भी शामिल थे। बूढ़ी अम्मा के पति का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां अब विक्रम के कंधे पर थी। परिवार में विक्रम की एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी के लिए वे लोग वर्षों से पैसे और गहने इकट्ठे कर रहे थे। विधवा माँ ने बड़े चाव से बेटी के लिए सुंदर आभूषण बनवाए थे। वे कहती थी, बेटी की शादी हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशी होगी। विक्रम ने भी माँ की बातों से प्रेरित होकर दिन रात मेहनत की थी। अब जब उनके पास पर्याप्त धन और गहने इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि महाकुंभ में स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। महाकुंभ के मेले में पहुंचकर बूढ़ी अम्मा ने विक्रम से कहा, बेटा, कहते हैं कि संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। हमें पहले स्नान करना चाहिए, फिर बाकी काम करेंगे। विक्रम ने माँ की बात मानी। वे अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर आए थे, जिसमें सोने के गहने और पैसे रखे थे। बैग की सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्रम ने खुद उठाया था।
जसवंत और गुलाबो जो पहले से ही मेले में शिकार की तलाश में थे, उनकी नज़र इस माँ बेटे पर पड़ी। गुलाबो ने विक्रम को बैग के साथ देखा और उसकी चालाक आंखों ने तुरंत अनुमान लिया कि बैग में कुछ कीमती सामान है। जसवंत ने गुलाबो से कहा, यह तो बड़ा शिकार लगता है, हमें इस बैग को हासिल करना होगा। गुलाबो मुस्कुराई और बोली, पहले इन्हें फंसाने का इंतजाम करते हैं, रात का इंतजार करते हैं। बूढ़ी अम्मा और विक्रम स्नान के बाद अपने टेंट में लौट आए। रात होने पर विक्रम बैग की रखवाली करने के लिए जागता रहा। इसी बीच गुलाबो ने अपना जाल बुनना शुरू किया। वह एक साधारण श्रद्धालु के रूप में उनके टेंट के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। उसने अपनी सुंदरता और मीठी बातों से विक्रम का भरोसा जीत लिया। विक्रम ने गुलाबो को एक अच्छी महिला समझा। गुलाबो ने मौका देखकर विक्रम को प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया। विक्रम बेहोश हो गया और गुलाबो ने जसवंत को बुलाकर बैग चुरा लिया। रात के सन्नाटे में जसवंत और गुलाबो बैग लेकर गायब हो गए। उधर बूढ़ी अम्मा और विक्रम को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, उनकी बेटी की शादी का सपना खत्म हो चुका था। रात के अंधेरे में महाकुंभ की भीड़ थोड़ी शांत हो चुकी थी। टेंटों के आसपास हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा और विक्रम के टेंट में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। विक्रम बेहोशी की हालत में पड़ा था और उनका बहुमूल्य बैग गायब हो चुका था। गुलाबो ने अपनी चालाकी से विक्रम को पूरी तरह बेहोश कर दिया था। वह और जसवंत जल्दी से भीड़ का फायदा उठाकर बैग लेकर निकल गए। बैग के अंदर रखे सोने के गहने और पैसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। जसवंत बोला, यह अब तक महाकुंभ का सबसे बड़ा शिकार है। अब तो हमें कई दिनों तक और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबो ने बैग को ध्यान से छिपाते हुए कहा, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस हर तरफ हमें ढूंढ रही है। सुबह होते ही विक्रम की आंख खुली। उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही उसने अपना बैग नहीं देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बैग का कहीं नामो निशान नहीं था। विक्रम ने अपनी माँ को जगाया और घबराते हुए कहा, माँ, बैग चोरी हो गया है, हमारे गहने पैसे सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए। बूढ़ी माँ ने यह सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, हे गंगा मैया, हमने तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए यहाँ कदम रखा था, यह क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? बूढ़ी अम्मा और विक्रम मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ी, जो संगम किनारे तपस्या में लीन थे। बाबा के चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज था। बूढ़ी माँ ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, हमारी मदद करो, हमारे पास जो कुछ था सब चोरी हो गया, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अघोरी बाबा ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, माँ, चिंता मत करो, सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा साथ होती है। जो भी पापी है वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और गुलाबो और जसवंत को चोरी करते हुए देख लिया। बाबा ने कहा, चोरों को उनके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुम माता गंगा की शरण में हो, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हो, यहाँ कोई भी पापी बच नहीं सकता। अघोरी बाबा की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ और विक्रम को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। महाकुंभ का नया दिन शुरू हो चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विक्रम के चेहरे पर दुख और चिंता की छाया थी। वे अघोरी बाबा की बातों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन उनका दिल अभी भी चोरी गए गहनों और बेटी की शादी की चिंता से भरी थी। बूढ़ी अम्मा और विक्रम संगम के पास बहुत दुखी हुए बैठे थे। बूढ़ी अम्मा गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है, मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में ना जाने दीजिए। विक्रम ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मेले की भीड़ में किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अघोरी बाबा ने बूढ़ी अम्मा और विक्रम के पास आकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख मैं देख सकता हूँ, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है, इन चोरों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। बाबा ने अपने कमंडल से पानी छिड़का और अपनी साधना शुरू की।
उनके मंत्रोच्चार की गूंज से माहौल गंभीर हो गया। बाबा की दिव्य शक्ति से चोर और चोरनी को अदृश्य रूप से अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरी ओर जसवंत और गुलाबो चोरी किए गए गहनों और पैसों को लेकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक गुलाबो को महसूस हुआ कि उसका चेहरा जलने लगा है। उसने शीशे में देखा तो उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी चमकती त्वचा काली और बेजान हो गई थी। जसवंत के शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लगे। वह चिल्लाने लगा, यह क्या हो रहा है? यह किसका श्राप है? गुलाबो घबराई हुई बोली, यह जरूर हमारे पापों का फल है। हमें महाकुंभ में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ भगवान शिव की शक्तियाँ काम करती है। यहाँ पर कोई भी पापी पाप नहीं कर सकता। चोर और चोरनी को समझ में आ गया कि उनकी हालत महाकुंभ जैसे दिव्य स्थान पर चोरी करने का परिणाम है। गुलाबो ने रोते हुए कहा, जसवंत, हमें उन लोगों से माफी मांगनी होगी, वरना हम दोनों बच नहीं पाएंगे। जसवंत ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने चोरी किए गए बैग को उठाया। जसवंत और गुलाबो, जो अब अपने पापों का दंड भोग रहे थे, महाकुंभ की भीड़ में सिर झुकाए चल रहे थे। गुलाबो की सुंदरता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और जसवंत का शरीर घावों से भरा था। उनका हर कदम भारी लग रहा था। चोरी किए गए बैग को वापस लौटाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बूढ़ी अम्मा और विक्रम अघोरी बाबा के पास बैठे हुए अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे। तभी अघोरी बाबा ने कहा, धैर्य रखो। जो लोग तुम्हें लूट कर गए थे वे अपने पापों के बोझ से हारकर तुम्हारे पास आएंगे। यह महादेव की धरती है, इस पर कोई भी पापी बच नहीं सकता। बूढ़ी अम्मा और विक्रम को बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर प्रार्थना करना जारी रखा। जसवंत और गुलाबो धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा और विक्रम के टेंट तक पहुंचे। उनके चेहरों पर गहरा पश्चाताप झलक रहा था। गुलाबो ने बैग बूढ़ी अम्मा के सामने रखते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने आपकी बेटी की शादी का सपना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब हम समझ गए हैं हमारे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। बूढ़ी अम्मा ने बैग देखा जिसमें उनके सभी पैसे और गहने सुरक्षित थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अघोरी बाबा ने अपनी आवाज गहरी करके कहा, तुम्हारे पापों का दंड मिल चुका है तुम्हें। यह गंगा मैया और ईश्वर का न्याय है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें समाज के सामने अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अघोरी बाबा ने पुलिस को सब कुछ बताया। जसवंत और गुलाबो ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें जेल में डाल दीजिए, शायद वहां रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, लेकिन हे अघोरी बाबा, हमारी पीड़ा को कम कर दीजिए। अघोरी बाबा ने क्रोध में कहा, यह तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है, यह तो तुम्हें भुगतना ही होगा। पुलिस चोर और चोरनी को अपने साथ ले गई। बूढ़ी अम्मा ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को धन्यवाद दिया। उनका खोया हुआ विश्वास और गहने दोनों वापस मिल गए थे। चोर और चोरनी को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी थी। जसवंत और गुलाबो ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। अघोरी बाबा ने बूढ़ी अम्मा और विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। यह गंगा मैया की कृपा है। तुम्हारे धन और गहने सुरक्षित लौट आए। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। बूढ़ी अम्मा बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपने हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी का जीवन सुखमय हो। अघोरी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपनी बेटी की शादी को पवित्रता और सादगी से पूरा करो। पुण्य का मार्ग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बूढ़ी अम्मा और विक्रम ने संगम तट पर जाकर गंगा मैया को धन्यवाद दिया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उनके साथ मिलकर गंगा मैया की जय हो और अघोरी बाबा की जय हो, भगवान शिव की जय हो, हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी अम्मा और विक्रम अपने गांव लौट आए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बहन की शादी की। शादी सादगी और भव्यता का अद्भुत संगम बनी। उधर जेल में जसवंत और गुलाबो ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। गुलाबो ने अपनी सुंदरता खोने के बाद महसूस किया कि सच्ची सुंदरता
आत्मा की होती है। बूढ़ी अम्मा की बेटी की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। बूढ़ी अम्मा ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को बार बार याद किया। उनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। इस कहानी ने सिखाया कि सत्य और पुण्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है।